फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फ्रेजल वर्ब सीखते हैं और अपनी वोकैब को शानदार बनाते हैं। इससे पहले ढेर सारी आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल कराई जा चुकी हैं। एंटोनिम्स, एनानिम, बहुत कुछ आप लोगों को मिल चुका है और आई होप आप लोग उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉल आउट का मतलब होता है, देखो ये देखो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना। माइंड में कैसे कनेक्ट कर? फॉल आउट कर दिया। फॉल आउट का मतलब बाहर निकाल दिया। बाहर तभी तो निकालेगा भाई कोई, जब झगड़ा करोगे। भाई किसी के वहां गए, झगड़ा कर देगा, चलो यार निकलो यहां से, तुम बकवास बना रहे हो। तो फॉल आउट का मतलब झगड़ा करना। अब सेंटेंस कैसे यूज करेंगे आप? सेंटेंस यूज करना बड़ा आसान है। देखो सेंटेंस इसलिए यूज करवाना जरूरी है या यूज करना जरूरी है कि सेंटेंसेस को जब आप यूज करो तो पहली बात तो वो फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरी बात, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप बोलोगे या लिखोगे या एटलीस्ट कहीं पर लिखा हुआ आप देखोगे ना, तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि यार इसका मतलब क्या है, क्या क्यों इसको यहां पे ऐसे यूज किया गया। तो इसलिए सेंटेंसेस बनाना समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, बोथ द ब्रदर्स फेल आउट टुडे। दोनों भाइयों ने फेल आउट टुडे क्या कर दिया? झगड़ा कर दिया। फिर आई डिड नॉट वांट टू फॉल आउट विद हिम इन दैट सिचुएशन। मैं इस मामले में या मैं उस मामले में उससे झगड़ा करना नहीं चाहता था। फिर फॉल अपॉन का मतलब टूट पड़ना, किसी पर आक्रमण कर देना। फॉल अपॉन मतलब ये देखो, सेनाएं आपने सामने हैं। फॉल अपॉन का मतलब आक्रमण कर देना। तो देखें, राणा प्रताप फेल अपॉन द एनिमी। राणा प्रताप ने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया या राणा प्रताप शत्रुओं पर टूट पड़े। फिर इसके बाद है when he was sleeping, जब वो सो रहा था, his cousin fell upon him, उसके चचेरे भाई ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में मैं पीट ले, सुबह नहीं पीट पाए थे, मारा था हमको, पीट लो। इस तरीके से उसने आक्रमण कर दिया, मतलब फनी तरीके से। ठीक है। फिर फॉल थ्रू का मतलब क्या? फॉल थ्रू का मतलब असफल हो जाना। ओ यार, फॉल थ्रू का मतलब क्या हो गया? असफल हो जाना। तो असफल होने के लिए यहाँ पे सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? His scheme has fallen through, उसकी स्कीम असफल हो गई। फिर he did not work hard, उसने मेहनत नहीं की थी, so he fell through in the board exams, इसलिए वो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गया। भैया मेहनत नहीं करोगे तो फेल तो हो ही जाना है, तो इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो he did not work hard, so he fell through in the board exams। अब देखिए, फॉल इन विद का मतलब सहमत होना, किसी से सहमत होना। फॉल इन विद, देखो यहाँ पे फिर मैं क्या, फॉल थ्रू का मतलब क्या बताया गया? असफल होना। और फॉल इन विद अगर लगा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी से सहमत होना। तो क्या हो गया? जैसे यू डिड नॉट फॉल इन विद योर फादर, तुम अपने पिता से सहमत नहीं थे। आई थिंक दैट यू विल नेवर फॉल इन विद माई व्यूज, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है कि तुम कभी भी मेरे व्यूज से सहमत नहीं होगे। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक सभी को मजा आया होगा। अब चलो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं भाई। जैसे असफल होना लिखा हुआ है, अब असफल होने के लिए फॉल के सामने क्या जोड़ दें? फॉल के सामने, फॉल के साथ में जोड़ देंगे थ्रू। क्या जोड़ देंगे? थ्रू, THROUGH, फॉल थ्रू का मतलब क्या हो गया? असफल हो जाना। सहमत होना, फॉल इन और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? विद। मजा आया? फिर फॉल, झगड़ा करना, तो फॉल क्या कर, आउट कर देगा। झगड़ा करोगे तो भैया तो फॉल आउट हो गया। फिर आक्रमण करना, अपॉन, अटैक कर दिया ना ऊपर, तो फॉल अपॉन का मतलब आक्रमण करना। इसी तरीके के शानदार वीडियोस पाने के लिए इंग्लिश विल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।